चिड़िया ने लंबे समय बाद अंडा दिया था, इसलिए वो अपने अंडे को लेकर बहुत चिंतित थी। अंडे के पापा, मैंने कई बार आपसे कहा है कि पक्का लकड़ियों का घर बना ले। ये घोंसला कभी भी तेज हवा से गिर सकता है और हमारा अंडा भी टूट सकता है। मैं 1-2 दिन में कर लूँगा, तुम चिंता ना करो। नहीं, मैं आज आपके साथ जाऊंगी। मैं लकड़ियाँ लाऊंगी और आप दाना। आप घर में हमारे अंडे के पास ही रहो। नहीं, मैं आपके साथ जाऊंगी और हम अपना पक्का लकड़ियों का घर आज ही बनाएंगे। ऐसे मम्मा चिड़िया जिद करके पापा चिड़िया के साथ चली जाती है। आप यहाँ से सूखा हुआ कोई पेड़ देखकर लकड़ियाँ इकट्ठी करो और मैं दाना ढूंढ कर लाता हूँ। मैं लकड़ियाँ जमा करके यहाँ आपका इंतज़ार करूँगी। पापा चिड़िया थोड़ा आगे दाना लेने निकल जाता है और मम्मा चिड़िया सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी करने लगती है। मम्मा चिड़िया सूखे पेड़ पर बैठी हुई थी जब उसकी नज़र पूर्व से आते हुए गहरे बादलों पर जाती है। मम्मा चिड़िया डर जाती है। मैंने आपसे कहा था कि पक्का घर बना लें। अब ये बारिश तो आकर ही रहेगी। मम्मा चिड़िया जल्दी जल्दी से अपने पति के पीछे जाती है। रास्ते में उसे कबूतर मिलता है। चिड़िया जल्दी घर जाओ, देख रही हो बारिश आने वाली है। मेरे पति दाना लेने गए थे, अभी तक लौट कर नहीं आए। मैं उसे देखने जा रही हूँ। वो झरने के पास है। मम्मा चिड़िया समय जाया किए बिना झरने की तरफ जाती है। आप यहाँ हैं और वो देखें, पूर्व की तरफ से गहरे बादल आ रहे हैं। दाना ढूंढने में मुझे देर हो गई। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया अभी वापस उड़े ही थे कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। मम्मा और पापा चिड़िया को हर हाल में अपने अंडे के पास जाना था, इसलिए वो तेज बारिश में ही उड़ते रहते हैं। मगर साथ तेज हवा ने उनका उड़ना बहुत मुश्किल कर दिया था। अपने घर की खिड़की से तोता उन्हें आवाज देता है। मर जाओगे, हवा बहुत तेज है, घायल हो जाओगे, यहाँ आ जाओ, मेरे घर में रुक जाओ। दोनों पति पत्नी तोते की बात मान लेते हैं और तोते के घर में आश्रय लेते हैं। तोते भैया, हमारा घोंसला तिनकों का है और हमारा अंडा बहुत खतरे में है। जब तक हवा तेज है आप यहाँ रुक जाएं। अंडे की मम्मा, आप चिंता ना करें, हमारा अंडा सुरक्षित होगा। मगर मम्मा चिड़िया बहुत परेशान थी। तेज हवा और बारिश में उड़ते हुए एक कौवा और एक कौवी जब चिड़िया के घोंसले के पास से गुजरते हैं तो गोरी कौवी वहाँ रुक जाती है। कालू, कालू रुको, मुझे अंडा मिल गया। ऐसी बारिश में मेरा अंडा पीने को बहुत मन कर रहा था। मरोगी, घर चलो, जल्दी घर चलो। मगर जाते जाते गोरी कौवी चिड़िया के घोंसले से अंडा उठा लेती है। गोरी कौवी वो अंडा अपने घर ले जाती है। तेज हवा के एक झोंके से चिड़िया का घोंसला हवा में उड़ जाता है। 1 घंटे बाद बारिश और तूफान रुक जाता है। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया भी जल्दी जल्दी से अपने घोंसले की तरफ उड़ते हैं। घोंसला, मेरा घोंसला नहीं है। मैंने आपसे कई बार कहा था कि पक्का लकड़ियों का घर बना ले। वही हुआ ना जिसका मुझे डर था। अब मैं अपना अंडा कहाँ से लूं? आप शांत हो जाएं, अब रोने से कुछ नहीं होगा। जो होना था वो हो गया, शायद हमारे भाग्य में ही यही था। मगर मम्मा चिड़िया अपने घोंसले की जगह पर बैठकर रोती रहती है। गोरी कौवी अंडा पीने की तैयारी कर ही रही थी कि उसकी छोटी बहन आ जाती है। गोरी दीदी, मुझे माँ ने भेजा है। माँ को तेज बुखार और साथ फ्लू भी है। माँ कहती है मेरे लिए किसी पक्षी का अंडा चुरा कर दो। माँ अंडा खाएगी तो फिर ही ठीक होगी। ठीक समय पर आई हो तुम मुन्नी। ये अंडा मैं आज ही एक चिड़िया के घोंसले से उठा कर लाई हूँ। तुम ये अंडा माँ के लिए ले जाओ। इसे अंडा टोकरी में रख कर दो, किसी ने देख लिया तो पकड़े जाएंगे। फिर गोरी कौवी चिड़िया का वो अंडा टोकरी में रखकर अपनी बहन को दे देती है, जिसे लेकर गोरी कौवी की छोटी बहन वापस उड़ जाती है। वो लकड़ियाँ जो आपने जमा की थी वो कहाँ हैं?
मुझे नहीं बनाना अब पक्का घर, ना ही घोंसला। जब मेरा अंडा ही ना रहा तो मैं घर किसके लिए बनाऊंगी। जो हुआ उसे आप भूल जाएं। मुझे भी अंडे का इतना ही दुख है, मगर हम पक्षी कर भी क्या सकते हैं। माँ ले आई, मैं गौरी बहन से अंडा ले आई हूँ। मुझे पता था मेरी गौरी बेटी मेरे लिए किसी पक्षी का अंडा जरूर चुरा दे। फिर मुन्नी कौवी जैसे ही टोकरी से पत्ते हटाती है, वो उछलकर दूसरी तरफ गिर जाती है, क्योंकि अंडे से एक छोटा सा बच्चा निकल आया था। माँ ये क्या हुआ? अंडे से तो रास्ते में बच्चा निकल आया है। ये बच्चा तो किसी चिड़िया का है। क्या आप मेरी दादो है या फिर नानो? आप कौन है? अगर आप मेरी मम्मा है तो आप काली क्यों है? और मेरे पापा कहाँ हैं? आप पक्का घर बनाने की बात कर रहे थे, क्या आपने मेरे लिए पक्का घर बना लिया है? एक ही सांस में छोटा बच्चा इतनी सारी बातें करता है। ये बच्चा तो बहुत बोलता है माँ, अब इस बच्चे का क्या करेंगे? अगर इसे अपने पास रखा तो मर जाएगा। घर में दाना भी नहीं है, इसे खिलाएंगे क्या? तुम ऐसा करो, इस बच्चे को वापस गौरी बेटी को ही दे आओ, वो इसे इसकी माँ तक पहुँचा देगी। हाँ माँ, ये तो नई मुसीबत ही बन गई मेरे लिए। गौरी की छोटी बहन वो छोटा सा बच्चा फिर से टोकरी में रखती है और अपनी बहन के घर की तरफ उड़ती है। मुन्नी, ऐसा कैसे हो सकता है? रास्ते में अंडे से बच्चा कैसे निकल सकता है? वो बच्चा हंसने लगता है। मैं तो कल से अंडे को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। वो तो अच्छा हुआ जो आपने मुझे जोर से टोकरी में रखा और मैं टूट गया। कालू जी, सुनते हो? अब इस बच्चे का क्या करें? गौरी, जाओ और इस बच्चे को चिड़िया को वापस कराओ। जिंदगी में कोई अच्छा काम ही कर लो अगर मौका मिला है तो। फिर गौरी कौवी वो बच्चा चिड़िया की तरफ लेकर जाती है। पापा चिड़िया की आंखों में आंसू थे और वो अपना पक्का लकड़ियों का घर बना रहा था। मम्मा चिड़िया पापा चिड़िया को रोते हुए देखकर पास आती है। आप मुझे चुप करवा रहे थे और अब खुद ही रो रहे हो। अच्छा देखें, मैं चुप कर गई। मैं मदद करती हूँ आपकी घर बनाने में। जो हुआ मैं भी भूल गई और आप भी भूल जाएं। इतने में वहाँ गौरी कौवी आ जाती है। चिड़िया, मैंने सारी जिंदगी बुरे काम किए हैं, आज मैं एक अच्छा काम करने आई हूँ। फिर गौरी कौवी चिड़िया को सारी बात बताती है। अंडे से बच्चा रास्ते में ही निकल आया और मैं इसे ले आई हूँ। ये सुनकर चिड़िया की तो खुशी से चीख ही निकल जाती है। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। मम्मा, आप ही मेरी मम्मा है। मैंने तो आपकी आवाज़ पहचान ली है। फिर मम्मा चिड़िया अपने बच्चे को गले से लगा लेती है, जिसे देखकर गौरी कौवी बहुत खुश हो रही थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।